पाकिस्तान ने हालिया महीनों में कई देशों के साथ JF-17 फाइटर जेट बेचने की डील की है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाए इस जेट के बहाने मुस्लिम देशों से अपना संपर्क बढ़ाने का काम किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में सेना ने बिना तख्ता पलट के सभी फैसले लेने की ताकत हासिल कर ली है। अभी कह सकते हैं हमेशा से ही है। पाकिस्तान के पुराने पैटर्न को लेकर यह दिखाता है, जिसमें कहा जाता है कि भारत का मुकाबला करने के लिए अंदरूनी मिलिट्री मजबूती और बाहरी सपोर्ट जरूरी होता है। अंदरूनी सैन्य ताकत के साथ बाहरी सपोर्ट उसे चीन से मिल रहा है। इससे सबसे पाकिस्तानी आर्मी क्षेत्र में भारत को कमजोर करने में चीन का मोहरा बन रही है। पाकिस्तान को लंबे समय से मुस्लिम बहुल देशों के ऐसे ग्रुप की उम्मीद रही है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए उस पर निर्भर रहे। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ मुनीर इस कोशिश में कई देशों को JF-17 फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे बदलती रणनीति स्थिति को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता है। निपुण जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक अलग तरीके से यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि चीन के जो पाले में था या फिर चीन के जो टुकड़ों पर पल रहा था, आज वो ट्रंप के साथ खुलकर जो मुनीर हैं या फिर शहबाज शरीफ हैं वो जाकर अपने खनिजों को पेश करते हैं। खबरें ये भी आती हैं कि चीन बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है। क्या ये चीन का ही पैतरा है? कैसे समझें इसे? नहीं, देखिए क्या था कि आप एक बात समझिए, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत डाउन थी और अगर किसी वजह से वो इकोनॉमिकल कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ती तो स्थिति ये थी कि पाकिस्तान जल्द से जल्द टूट जाएगा। टूटना तो पाकिस्तान का तय है। अब ऐसे में क्या है कि इस प्रकार की जर्जर हुई जो इकोनॉमी है उसको अगर चाइना ही फंडेड करता रहता, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, तो भारत को काउंटर करने के लिए, क्योंकि एक ही जमीन ऐसी है जो चीन को खुला सपोर्ट कर सकती है कि तुम जैसे चाहो भारत पर अटैक करो। तो एक तो पाकिस्तान इसलिए यूजफुल है क्योंकि भारत को काउंटर करना है। दूसरा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर अपना दबाव बनाने के लिए, प्रभाव बनाए रखने के लिए, और इधर गल्फ के कंट्रीज पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, ईरान की सप्लाई हो, किसी भी सप्लाई हो, उनको बनाए रखने के लिए चीन के लिए महत्वपूर्ण है पाकिस्तान। अब यहाँ पर चीन का हमको एक गेम ये लगता है कि चीन ने ही पाकिस्तान को समझाया हो कि तुम पूर्ण रूप से अगर हम पर ही डिपेंड रहे तो हमारी इकोनॉमी का बर्डन पड़ेगा। थोड़ा सा तुम अमेरिका से अपने आप को अलाइन करना शुरू करो। अमेरिका से अलाइन करने से क्या बेनिफिट होगा कि एक तो अमेरिका के तुमको थोड़े फंड्स मिल जाएंगे, ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाओगे। ऐसा हुआ भी, FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकला, फंड भी अमेरिका के मिलने शुरू हुए। और तीसरा बड़ा फायदा क्या है कि जैसे ही अपने मिनरल्स को तुम ऑफर करोगे तो जो बलूचिस्तान में पूरा मूवमेंट चल रहा है फ्रीडम का, उसको कहीं ना कहीं रोकने में अमेरिका की मदद मिल जाएगी। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये हो सकता है। और देखिए एक इंटरेस्टिंग बात कि इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़े, ताकि चीन ये देख रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो मुझे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो एक्सेप्ट करेंगे अमेरिका को या भारत को, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप वाले कंट्री एक डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। लेकिन जो डिक्टेटरशिप या सल्तनत या राजतंत्र वाले देश हैं वो जो है किसको एक्सेप्ट करेंगे? चीन को कर सकते हैं। और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कम्युनिस्ट जो है एक नए तरह का एक नेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें उनके दो गेटवे हैं चीन के, एक तो टर्की और दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के थ्रू अगर वो इस्लामिक कंट्रीज को वेपन देगा या क्राफ्ट देगा, तो इससे कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव पड़ेगा इन सब देशों के ऊपर। और कल को किसी देश से अगर कोई एक क्राफ्ट को लेकर कोई मिस एडवेंचर करता है कोई देश, तो चीन तो कह देगा मैंने तो पाकिस्तान को बेचे थे, पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान कहता है मैं तो पहले से बदनाम हूँ, मुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटजी, ये गेम एक चीन का लगता है यहाँ पर। जी ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पूरा खेल यहाँ पर चीन का ही नजर आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को चलाना है।